इमरान खान साहब कमर जवेद बाजवा साहब के एक रिश्तेदार है शबीर मिठा या पता नहीं कोई नहीं डिफेंस पे, आपके दौर में 90% उनके कहने पे तबादले होते रहे, वो तो बताएं क्यों होते रहे। अच्छा चलें, नहीं इधर नहीं एक मिनट बड़ी साहब, मैंने बड़ा नहीं, सिर्फ एक सवाल, वो इधर डिफेंस में रहते हैं, उनके कहने पे पूरे पाकिस्तान में तबादले होते रहे 6 साल। वो अफसरान आज भी जिंदा हैं, वो कौन कौन उसके डेरे पे जाता रहा। मैं समझता हूं कि अभी खुद परवेज लाई वजीर आला बनने से पहले उनके घर जाते रहे डेली। मैं बड़ी साहब कादी साहब अगर करप्शन, सिर्फ मैं एक 30 सेकंड, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं मुबैना कह रहा हूं, मुबैना लफ्ज, अगर करप्शन पीपल्स पार्टी के लिए बुरी है, नून लीग के लिए बुरी है, साफी के लिए बुरी है, तो पीटीआई के लिए भी बिल्कुल बुरी है। ये नहीं, मुझे एक बात, मेरी मर्जी का डाकू नहीं, मुझे बताएं, एक तरफ बाजवा साहब के बारे में कहा जाता है कि इनको 2018 में फेवर किया, इस बात में तो कोई शक ही नहीं है कि बाजवा साहब ने मौजूदा हुकूमत की जो फेवर की और जिस तरीके से इश्तिहारियों ने आके यहाँ पे हल्फ लिए, आज बाजवा साहब क्यों पंचिंग बैग बने हुए हैं? एक टीवी पे प्रोग्राम आता है, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, और उन पे वो तरह तरह के इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं, जो जिसमें आप भी जिस मीटिंग में मौजूद थे और आप कह रहे हैं कि ये बातें वहाँ इस तरह नहीं हुई थी, आपका कहना है, और जो मुईद पीरज़ादा साहब फरमा रहे हैं कि ये मुख्तलिफ बातों को जोड़ा गया। आप मुझे बताएं कि क्या जो फेलियर है इस गवर्नमेंट का, उसकी सारी जो अवाम की रात और गुस्सा है, उसका रुख बाजवा साहब की तरफ कर देना है या किसी और की भी कोई जिम्मेदारी है? काजी साहब, नंबर एक तो इस बात में बीइंग ए जर्नलिस्ट, मुबैना तौर पर मेरी इंफॉर्मेशन है मौजूदा पीडीएम की हुकूमत को कमर जवेद बाजवा साहब लाए, ठीक है, मुबैना मेरी खबर है, मैं उस पर कायम हूं, 101%। बाजुल नजर में भी यही लगता है, 100% इत्तेहादी तोड़े गए, उनमें से 3 इत्तेहादियों से मेरी खुद मुलाकात हुई, ठीक है, इसमें दो राय कोई नहीं है। बाजवा साहब एंड पे मुबैना तो फिर मुस्लिम लीग नून को और पीडीएम को तो इनका आभारी होना चाहिए, इनसे मोहब्बत करनी चाहिए। आज अगर ये पीडीएम के लोग गिरफ्तार नहीं है तो कमर जवेद बाजवा साहब का शुक्रिया अदा करें। अगर ये ना पढ़ते अप्रैल में, वो साइफर ना आता, तो आज वजीर आजम इमरान खान होता। हाँ, इमरान खान साहब को कमर जवेद बाजवा ने रेस्क्यू किया 6 मार्च 2021 को, हमें हिस्ट्री को मसख नहीं करना, 2021 को यूसुफ रजा गिलानी 178 वोट लेते हैं, तो उस वक्त इमरान खान ने एतमाद का वोट लिया, तो उस वक्त कमर जवेद बाजवा साहब ने फेवर की। मैं आपसे सवाल, मेरा आप बीच में से निकल गए, मैं माफी चाहता हूं। सवाल मेरा सादा ये है कि इन सब लोगों को फेवर की, पीडीएम की गवर्नमेंट के लोगों के केसेस खत्म हुए, सब कुछ खत्म हुए, और एक बहुत ही अच्छे चैनल जिसमें मैं भी काम करता रहा हूँ और मुझे फ़ख्र है मैं वहाँ काम करता रहा हूँ, और वो हमारे जो चीफ मिनिस्टर है उनका चैनल है, वहाँ पर 2 इंतहाई मुअज़्ज़ज़ लोग और 2 बड़े इंतहाई क्रेडिबल लोग, नसीम ज़ारा साहिबा और अहमद मीर साहब जो हैं, वो ये बातें कर रहे हैं। तो बात ये है कि फिर ये कहाँ से आ रही हैं? कादी साहब शरीक के जुर्म ना होते तो मुखबरी, और आप वहाँ मौजूद थे इस मीटिंग में। मालूम है लुटेरे का ठिकाना, 3 मीटिंगें हुई, 2 में मैं था। मैंने जिस प्रोग्राम का जिक्र कर रहे हैं वो नहीं देखा, लेकिन जो सुना है वो बातें ठीक, क्लिप देखी हमने ना, वो बातें ठीक नहीं है। जब एक मीटिंग शुरू हुई, काश, मेरी गुजारिश है अगर ये पॉसिबल आईनी तौर पे वो उस मीटिंग को पब्लिक कर दे, जो उसमें वीडियो और ऑडियो गुफ्तगू हुई, पहला आधा घंटा थे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मीडिया को बोले कमर जवेद बाजवा साहब, और एक सहाफ़ी को नाम लेकर टारगेट करते रहे, सबसे आगे उसको बिठाया। मेरे भी वो दोस्त हैं, भाई हैं, इतना सख्त बोले कि मुल्क में सारी बुराइयों की जड़ मीडिया है। मैं बैठा था सबसे पीछे, मोहम्मद मालिक, काशिफ बासी मेरा भाई, और इमरान रियाद बाद में आए, और दीगर सीनियर 25-30 थे। एंड पे मैंने हाथ खड़ा किया जब उन्होंने मीडिया पर इतने सख्त संगीन, उन्होंने कहा सारी बुराई की जड़ मीडिया। मैं क्या सर बाजवा साहब, अगर मीडिया आपने हमें जलील करने के लिए बुलाया, ये मेरी ख्वाहिश है ये रिकॉर्डिंग निकालें, हमारी तजलील के लिए बुलाया, अगर मीडिया इतना ही बुरा है तो इस मुल्क में मीडिया बंद कर दे। आप कौन सा इनको मानते हैं? वो रिकॉर्डिंग होगी ले आए। ये लफ्ज़ नहीं कहा गया था कि टैंक नहीं चल सकते, ये लफ्ज़ किसी और मौके पर कहा गया होगा, मुझे नहीं पता। उस 2-3 मीटिंगों में मैं था, उसमें नहीं हुआ। अगर किसी की अकेले हुआ है, मैंने ये सुना है कि ये बातें हुई हैं, मगर मुमकिन है एक मीटिंग में नहीं हुई। यार मैंने यही कहा ना, अगर किसी की 1-to-1 हुई है या अलग हुई है, हो सकता है मैं उस मीटिंग में ना हूं। जिस मीटिंग में मैं था, जिसमें उन्होंने एक जर्नलिस्ट को टारगेट किया, उन्होंने ये लफ्ज़ कहा कि मुझे पता है आप इधर क्या कहते हो और एम्बेसियों में जाके क्या कहते हो। मालिक साहब जिंदा है, और भी साफ़ी थे, सलीम साफ़ी सब भी थे, इमरान रियाज
था। अभी बेशक ज़रा उसको मोबाइल पे कॉल मिला रहे हैं, लेकिन अब अचानक क्यों उसके खिलाफ ये महाज चला है? मैं इस बात को ये नहीं कहता कि चीजें हिस्ट्री में आनी चाहिए और नहीं आनी चाहिए, तो हमारा सब भाई है, लेकिन गोलियां खाई हैं इस आफत में। नहीं, हिस्ट्री में हामिद मीर सब तो मेरे भाई हैं ना, मैं उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ और दिल से, नसीम ज़ारा की उनसे ज्यादा। लेकिन मेरी गुजारिश है ये भी तो बताएं कि ये मीटिंग कहाँ हुई और उन्होंने किस सहाफ़ी के बारे में कहा, बाकी बातें क्या हुई। मेरे पास इतने राज हैं। मेरी एक दफ़ा कमर जवेद बाजवा साहब और उनके अहले खाना के साथ तफसीली गुफ्तगू हुई, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड बातें हमें पाबंद करती हैं, हम टीवी पे ना लाएं। अगर इन्होंने उसको एंगलिंग करके किसी ने भी किया तो फैक्ट्स जो मेरे पास है मैं सामने रखूंगा और साथ एक मैं एक बात बता दूं कि जो इनकी जो उनकी शख्सियत है आमिर साहब की या मोहतरमा की, यार ये मुमकिन है अगर वहाँ ये बात देखिए, वो इतनी बड़ी बात तो बगैर किसी उसके नहीं कर सकता। किसी अलग मीटिंग में हुई हो, मैं जिस मीटिंग में था मैं उसका गुजारिश कर रहा हूँ कि मीटिंग में सहाफियों को टारगेट किया गया। हाँ, वो तो आपने मुझे पहले भी तासुर देने की कोशिश की गई थी, हमें इंडिया से सुलह करनी चाहिए, लेकिन टैंक वाली नहीं। लेकिन हामिद मीर एक क्रेडिबल आदमी है, नसीम ज़ारा मुझे बहुत ज्यादा अजीज है, हो सकता है। और इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है कि हमें इंडिया से और उन्हें भी बंदे का पुत्र बनना चाहिए और हमें भी सुलह करनी चाहिए। बातें की तरीके से फीड की जाती नहीं, खुल के नहीं कहा गया। वो 5 से 6 घंटे रही, उस दौरान मैं 3-4 दफा उठ के जान के, जब इन्होंने मीडिया को बहुत बुरा भला कहा, मैं उठ के बाहर गया। अरशाद भट्टी साहब मेरे साथ पीछे आए, क्योंकि मेरा एक ख्याल था कि इन्हें हमें मेहमान बना के इस तरह हमें नामुनासिब लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर साफ़ी कोई करप्ट है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करे। पूरे मीडिया को इस लपेट में क्यों ले रहे हैं? अब फौज सारी तो नहीं है, असल 99%। लेकिन मैं एक बात की लेकिन ये अचानक ये मौजू आया क्यों? मैं तो ये क्यों मौजू नहीं आया कि मुझे बताएं ये मौजू क्यों नहीं आ रहा कि लंदन डील किसने कराई? बाजवा साहब। तो आप हम डिस्कस कर ही रहे हैं ना। बाजवा साहब की डील शहबाज शरीफ पहले किसकी गाड़ी में गए, किस नाम से बदल के गए? कई साहब ये जो टाइमिंग है ना, ये बड़ी प्रॉब्लम है। दरअसल सियासतदान भी अब ये ख्वाहिश रखते हैं तमाम काबिल एहतराम हम कि जिस तरह उनके वर्कर उन्हें दफा करते हैं ना, साफ़ी भी उनका दफा करें या उनके खिलाफ। साफ़ियों को तो किसी के साथ नहीं होना चाहिए, ना इमरान खान ना उसके साथ। लेकिन भट्टी साहब मैं एक बात ज़रूर वजाहत कर देना चाहता हूँ कि ये जो बददिली फैली है इस बात से, अब इंडिया की फ़ौज है, उसका जो वो है मिग 29, उसे कहते हैं फ्लाइंग कॉफिन है, एक उड़ता हुआ ताबूत है। तो फेलिंग्स होती हैं, डेफिसिट होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो बिल्कुल ही जो है आज भी पाकिस्तान की फौज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से नबी के सदके दुनिया की पहली 10 तरीन कामयाब में आते हैं। अगर एक आधे आदमी ने कोई गलत किया तो क्या उस पर इम्प्लीमेंट हुआ? हमने इसराइल को तस्लीम नहीं किया। हम मकबूजा कश्मीर के लिए आज भी जो भी हुकूमत की स्ट्रेटेजी है, हम उसकी आज़ादी तक जदोजहद करते रहेंगे, एज ए हुकूमत भी, एज ए अवाम भी। अगर एक आदमी की अपनी राय है, होगी, क्या उसके अदारे ने उसका साथ दिया या ये बातें हुई या नहीं हुई, ये जिन्होंने फरमाया ये वही कह सकते हैं। मेरे सामने एक ब्रेक है, मैं इस हद तक जरूर बात कहूँगा कि हम हमसायों में नहीं चाहिए, और हाँ अपने मसूली मौक़िफ़ पे डटे रहें जो था कश्मीर पे और दीगर हवालों से। अगर एक अमन होना चाहिए, जंग किसी चीज़ का सल्यूशन नहीं होती। और ये भी तसर मेरे ख्याल में इतना दुरुस्त नहीं है, सब फौजों में कोई ना कोई प्रॉब्लम होते हैं। हमने अमेरिका का इराक़ में और अफ़गानिस्तान में भी हाल देख लिया था, और आपको पता ही है वो कितने